कसाब का हिसाब हो गया। विशेष अदालत ने 26/11 के गुनाह के लिए उसे सजाए मौत दे दी, लेकिन इसके लिए एक शख्स ने 14 महीने तक दिन रात एक कर दिया और इस शख्स का नाम है उज्जवल निकम। इससे पहले भी कई संगीन मामलों में निकम ने गुनहगारों को फांसी या उम्र कैद की सजा तक पहुंचाया, चाहे मुंबई के सीरियल धमाकों का मामला हो या फिर खैरलांजीत नरसंहार का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उज्जवल निकम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर नंबर 1। पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम मंत्रेण शाम्यते सर्पो न खलाहा शाम्यते कदा। इसका मतलब यह है कि सर्प को, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो तो जहर ही उगलाएगा। खुद पर जबरदस्त भरोसा, ईश्वर पर असीम आस्था और अपराधियों को सजा दिलाने की एकमात्र मुहिम, ये छोटा सा परिचय है उज्जवल निकम का। पाकिस्तानी धरती से आतंक के सारे अक्षर सीखकर मुंबई को लहूलुहान करने वाले आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को विशेष अदालत में सजाए मौत दिलवाकर सरकारी वकील उज्जवल निकम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि देश के किसी भी दुश्मन को सजा दिलाना ही उनकी सबसे बड़ी मुहिम है। आर्थर रोड जेल में विशेष अदालत के फैसले के बाद बाहर आते ही उज्जवल निकम का जिस तरीके से लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया, समझना बड़ा ही आसान है कि देश की नजरों में आज की तारीख में शख्स से बड़ा हीरो दूसरा कोई और नहीं। उज्जवल निकम का मुस्कुराता चेहरा और हौसला भरा अंदाज ये बयां करता है कि सच्चाई की ताकत साथ हो तो फिर फैसला हमेशा हक में ही होता है। उज्जवल निकम ने भले ही देश या विदेश के नामी गिरामी संस्थानों से कानून की डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन अपने अनुभव और अनुशासन के बल पर निकम ने कमोबेश अपने हर केस में जीत हासिल की है। उज्जवल निकम को साल 1994 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अपने 30 साल के करियर में निकम ने करीब 3 दर्जन अपराधियों के लिए मौत की सजा तय करवाई है, जबकि 600 से ज्यादा अपराधियों के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर करवाई है। My score is 38 death penalty and more than 600 life imprisonment। अजमल कसाब मामले के अलावा कई ऐसे दूसरे अहम मामले भी हैं जिन्होंने उज्जवल निकम को सबसे चर्चित वकील की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा है। 1993 मुंबई ब्लास्ट मामला, गुलशन कुमार मर्डर केस, प्रमोद महाजन मर्डर केस, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट मामला, खैरलांजी दलित संहार मामला, राठी मर्डर केस, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम प्रत्यर्पण मामला, 2010 का पुणे गैंगरेप केस। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने उज्जवल निकम को खबरों की सुर्खियों में कायम रखा। कसाब पर विशेष अदालत के अंतिम फैसले के एक दिन पहले ही उज्जवल निकम को अपनी जीत का भरोसा था। अजमल कसाब जैसे शख्स जिन्होंने जिस तरह से बेरहमी से निर्दोष लोगों को मारा है, उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, ये हमारा कहना था और मुझे पूरी उम्मीद है कि विजय हमारी होगी। जाहिर सी बात है, आज उज्जवल निकम का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। उज्जवल निकम एक ऐसे सरकारी वकील के तौर पर सामने आए जिनके चर्चे न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध हैं। 38 फांसियों और 600 उम्र कैद दिलाने वाले उज्जवल निकम पर लोगों का पूरा विश्वास है, लेकिन उज्जवल निकम जैसे और भी कई सरकारी वकीलों की इस देश को जरूरत है ताकि गुनहगार आजाद होकर गुम न सकें। हरीश चंद्रा के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।